ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी को केस पकड़ कर जबरदस्ती सभावन में लाया जाता है और फिर उसके वस्त्र हरण का प्रयास किया जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के मदद के कारण दुशासन जो है द्रौपदी के वस्त्र का हरण नहीं कर पाता है और भीमसेन जो है द्रौपदी के इस अपमान से क्रोधित होकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि वे युद्ध में जो है दुशासन के छाती को फाड़ करके उसका रक्त पिएंगे। महाभारत के इस अंक में हम लोग आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। जब ये द्रौपदी के चीरहरण का असफल प्रयास जो है वो दुशासन के द्वारा किया जाता है, तब दुर्योधन जो यहाँ पर खड़े होते हैं और दुर्योधन फिर वो सवाल उठाते हैं कि द्रौपदी के द्वारा जो है इस प्रकार का जो प्रश्न उठाया गया है कि जब युधिष्ठिर स्वयं पहले द्यूत कीड़ा में अपने को हार चुके थे तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था, इसीलिए विदुर कहते हैं कि आप सभी बुजुर्ग सभासदों को इस पर अपना प्रत्युत्तर देना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि जिस प्रकार विकर्ण के द्वारा जो है अपना विचार प्रकट किया गया है, उसी प्रकार जो है आप सभी धर्मज्ञ पुरुषों को भी द्रौपदी के इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। विदुर जो है इस संबंध में एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि दैत्यराज प्रहलाद का एक पुत्र था जिसका नाम था विरोचन, और उसी प्रकार जो है वो अंगिरा का पुत्र का नाम था सुधनवा। तो विरोचन और सुधनवा में जो है एक स्त्री केसनी नाम की स्त्री उसको प्राप्त करने के लिए दोनों में विवाद हो जाता है और फिर ये निर्णय होता है कि दोनों में जो श्रेष्ठ हैं वही इस स्त्री को प्राप्त करेंगे। तब जो है कि दोनों अपने को श्रेष्ठ करने लगते हैं। तब जो है दोनों जो है वो प्रहलाद के पास जाते हैं कि आप निर्णय कीजिए कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब प्रहलाद यहाँ पर जो है वो थोड़ी उनकी दुविधा होती है और फिर वो काश्यप ऋषि के पास जा कर के उनसे पूछते हैं कि मेरे पास जो है ये एक विकट प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। तब जो है वो काश्यप जी कहते हैं कि किसी भी राजा को अगर जो प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो और वो उसका उत्तर नहीं देता है तो वो नरक का भागी होता है। वो ये कहते हैं कि सभा में जो अधर्म होता है उसका आधा भाग स्वयं सभापति ही ले लेता है, 1/4 भाग जो है वो अधर्म करने वाले को मिलता है और 1/4 उन सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष का निंदा भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जब बात वो कश्यप ऋषि जो है वो प्रहलाद को बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग जो है प्रश्न पूछने पर जो है झूठा उत्तर देते हैं और स्वार्थवश जो है पक्षपाती जो उत्तर देते हैं या आदेश देते हैं, वे जो है अपने पूर्वजों के पुण्य का हनन करते हैं। तो जब इस प्रकार की बात कश्यप ऋषि जो है वो प्रहलाद को कहते हैं, तब वो फिर अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। वो अपने पुत्र विरोचन से कहते हैं कि सुधनवा जो है वो
तुमसे श्रेष्ठ है। सुधनवा के पिता जो अंगीरा हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हैं, और सुधनवा की माता जो है वो तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अर्थात जो है वो प्रहलाद जो है अपने पुत्र विरोचन से ज़्यादा श्रेष्ठ जो सुधनवा था उसको घोषित करते हैं। इस पर जो है सुधनवा बहुत प्रसन्न भी होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जो है अपने पुत्र का पक्ष को पक्षपाती करते हुए उसके पक्ष में निर्णय नहीं सुनाया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वो जो है सुधनवा जो है फिर वो प्रहलाद को ये आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारे पुत्र को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो 100 वर्षों तक जीवित रहे। तो इस प्रकार जो है वो विदुर कहते हैं कि आप सभी सभासदों को जो आपका विचार हो उसके अनुसार द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई उत्तर नहीं देता है। तब कर्ण जो है वो दुशासन को कहता है कि द्रौपदी अब हम लोग के द्वारा जीती गई दासी है, इसीलिए इसको अपने घर पर ले जाओ। तो फिर उसी दशा में दुशासन जो है उसका वो घसीटता हुआ द्रौपदी को ले जाने लगता है। तब यहाँ पे द्रौपदी विलाप करने लगती है। वो कहती है कि मैं जो है कि स्वयंवर में जो है अर्जुन के द्वारा विजय प्राप्त किया गया था, और इसके पहले किसी भी गैर पुरुष के द्वारा मुझे इस तरह देखा नहीं गया था, परंतु मैं इस सभा में अपने सभी बुजुर्ग पुरुषों के समक्ष जो है इस अवस्था में लाई गई हूँ, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। वो यह कहती है कि पहले अपना उदाहरण देकर के बताती है कि जिसका वायु के द्वारा भी स्पर्श करना जो है पांडवों को सहन नहीं होता था, आज जो है ये दुरात्मा दुशासन मुझे केस पकड़ करके ज़बरदस्ती घसीटता हुआ ले जा रहा है, और सभी पांडुगण जो है इसको सहन कर रहे हैं। इस प्रकार भला बुरा कहती है। वो कहती है कि मैं कुरुवंश की जो है पुत्रवधू हूँ, पुत्री तुल्य हूँ, और मुझे जानकारी थी कि जो धर्मपरायण स्त्री है उसको सभा में लाया नहीं जाता था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कौरवों के इस समाज में जो है इस धर्म का नाश कर दिया गया है, और मुझ पुत्रवधू को इस प्रकार से नग्नावस्था में और सभावन में लाया गया है। वो ये कहती है कि कौरवों के द्वारा ये सनातन धर्म का नाश कर दिया गया है, नहीं तो जो वो अपने को कहती है कि मैं पांडवों की पत्नी, धृष्टद्युम्न की बहन और भगवान कृष्ण की सखा और द्रुपद की पुत्री, इस प्रकार अपमानित होकर के सभावन में लाई गई हूँ। इसलिए वो पुनः जो है वो सभी सभासदों से पूछती है कि आप इसका जवाब दीजिए कि मैं जो है द्यूतक्रीड़ा में जीती गई हूँ अथवा नहीं। तब यहाँ पर जो है भीष्म जो है पुनः जो है वो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, और वो कहते हैं कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। मतलब वहाँ पर वो यही निर्णय देते हैं और कहते हैं कि इस समय जो कर्ण और दुर्योधन जो बता रहा है वही धर्म है। मतलब कि यहाँ पर भीष्म पितामह जो है वो कर्ण और दुर्योधन का पक्ष को सही ठहराते हैं। और वो कहते हैं कि
मैं जो है धर्म का स्वरूप यहाँ पर बताते हैं कि बहुत सूक्ष्म और गहन है, इसलिए इस स्थिति में जो है मैं जो है निश्चित रूप से इसका विवेचन नहीं कर सकता हूँ, अर्थात वो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर वो भीष्म पितामह जो है अंत में ये सारा निर्णय करने का अधिकार जो है वो युधिष्ठिर पर ही सौंप देते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार जो है वो युधिष्ठिर को ही होना चाहिए कि वही ये निर्णय दें कि इस द्यूत क्रीड़ा में जो है उनको द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार था अथवा नहीं, इसमें वो युधिष्ठिर ही स्वयं निर्णय दें। और इस प्रकार का बात जो है भीष्म पितामह कहते हैं और युधिष्ठिर पर ही सारा बोझ डाल देते हैं। तब यहाँ पर जो है दुर्योधन जो है वो यहाँ पर अपना एक विचार प्रकट करता है। वो कहता है कि अगर सभी पांडव मिल करके और युधिष्ठिर को गलत ठहरा दें, ये बता दें कि ये युधिष्ठिर जो है वो उन्होंने गलत तरीके से द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो मैं मान लूँगा कि और मैं सभी को दासत्व से मुक्ति दे दूँगा। यहाँ पर दुर्योधन जो है वो अपना विचार प्रकट करता है। तब जो है वो ये कहता है वो दुर्योधन के युधिष्ठिर जो है वो धर्म में स्थित रहने वाले हैं और ये युधिष्ठिर ही इस बात का निर्णय करें कि उनको यह अधिकार था कि नहीं कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा सकें। और तो इसलिए यहाँ पर दुर्योधन जो है वह भी जो है सारा बोझ जो है युधिष्ठिर को सौंप देता है। इस तरह का उसको कह करके कि अगर सभी भाई मिल करके युधिष्ठिर को ये गलत ठहरा दें अथवा युधिष्ठिर जो है स्वयं स्वीकार कर लें कि उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था, तो दुर्योधन कहता है कि मैं सभी को दासत्व से मुक्ति दे दूंगा। तब यहाँ पर भीमसेन जो है फिर खड़े होते हैं, क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि युधिष्ठिर जो है हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं और वो हम लोग के पांडु कुल के अगर स्वामी नहीं होते तो मैं जो है ये कौरवों का अत्याचार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ये भीमसेन कहते हैं। वो अर्थात अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को दोषारोपित करते हैं। तब जो है वो फिर ये कहते हैं कि मैं जो है धर्म के बंधन में बंधा हूँ, बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन भी मुझे मना कर रहा है, इसीलिए मैं इसका बदला नहीं ले पा रहा हूँ। वह यह भी कहते हैं कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर जो है मुझे ये आदेश दें तो मैं इन धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों को मैं जो है उसका वध जो है अपने हाथों से कर डालूँगा। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।